पे। आइए जानते हैं क्या है बड़ी खबर इस वक्त अनुवेश के पास। गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग सर। सर एमडीएल यानी मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट को लेके। तीन अलग अलग एक्सपोर्ट मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड कर सकती है। अगर हमारी सूत्रों की माने तो जो सबसे बड़ा जो टोटल अमाउंट है वो 14 से 15 हजार करोड़ के एक्सपोर्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। अगर ये आप ध्यान दें, ये पिछले साल का टोटल एक्सपोर्ट था वो 16 हजार करोड़ को था यहाँ पे, जबकि मजगांव डॉक अकेले ये 14 से 15 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट अभी कर सकती है। अगर हमारे सूत्रों की मानी जाए तो साउथ ईस्ट एशियन एक कंट्री है जहां जिसको मजगांव डॉक 2 से 3 सबमरीन बना के दे सकती है। एक सबमरीन का कॉस्ट अगर आप देखें तो लगभग 3 हजार करोड़ के आसपास का आता है। यानी कि अगर 3 सबमरीन अगर वो देते हैं तो 7 से 9 हजार करोड़ रुपए तक का इस सबमरीन के कॉस्ट इस एक्सपोर्ट डील का ऑर्डर आ सकता है। इसी के साथ साथ लैटिन अमेरिकन कंपनी के लिए फॉरवर्ड जहाज जो होते हैं, जो छोटे जहाज होते हैं, उसको बना के दे सकती है, जिसकी लगभग 3 से 4 हजार की उसकी 3 से 3.5 हजार करोड़ की उसकी लागत आ सकती है। वहीं पे डेनमार्क की एक प्राइवेट कंपनी के लिए ड्राई डॉक जो जहाज होते हैं उसका एक पहला ऑर्डर भी मजगांव डॉक को मिल चुका है। साथ में एक रिपीट ऑर्डर उसको मिल रहा है, जिसमें 3 पहले फेज में और 4 उसके बाद दोबारा रिपीट में, टोटल 7 जो ड्राई डॉक जहाज है, ड्राई डॉक वेसल्स हैं, वो मजगांव डॉक बना के डेनमार्क की कंपनी को दे सकता है। तो इसकी टोटल लागत अगर आप देखें तो 14 से 15 हजार करोड़ के ऐसे एक्सपोर्ट हैं जो मजगांव डॉक अगले 2 साल में कर सकता है, जो डिफेंस वाले इक्विपमेंट से। वहीं ये प्राइवेट ड्राई डॉक की जो डील है वो 6 महीने के अंदर साइन होने की संभावना बताई जा रही है। ओके, बड़ी खबर आ रही है मजगांव डॉक के लिए। 14 से 15 हजार करोड़ का ये ऑर्डर आ सकता है। एक्सपोर्ट्स के लिए ये ऑर्डर आ रहा है कंपनी के लिए, और इसके साथ ही और आगे भी इस कारोबार को विस्तार करने की कंपनी की योजना है। मजगांव डॉक वैसे भी हमारी ऑल टाइम फेवरेट लिस्ट में रहा है। 165 के आईपीओ प्राइस से देखिए आज कहां पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और लगातार इस पर आपको एक्शन भी आते हुए दिखता है। तो मजगांव डॉक दीप, ये कहानी मजगांव डॉक की नहीं है, ये कहानी पूरे डिफेंस की है। और मैं आपको एक बहुत चीज इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ, और कई बार मैंने बोला, एक बार फिर एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, डिफेंस 2.0 डिफेंस की सेकंड जो तेजी बनेगी दूसरे लेग की, वो पहले से बहुत बड़ी होगी। राइट। और वो ये है कि अब तक डिफेंस शेयर क्यों भागे हैं, इसलिए कि मेक इन इंडिया होगा, आत्मनिर्भर भारत में ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट हिंदुस्तान में बनाए जाएंगे। सरकार ने डिसीजन लिया, उसके बाद ऑर्डर की जड़ी लग गई। कोचीन, मजगांव, बीएल, एचएएल, जो आप नाम लो, बीडीएल, सबको भर भर के काम है। अगले 5, 7, 8, 10 साल का सबके पास काम है। और ये तो अनुवेश का तो एक चीज़ मैंने देखी है, ये मतलब 8-10 हजार करोड़, 15 हजार करोड़ के ऑर्डर से नीचे की तो बात ही नहीं करते। सब बड़े ऑर्डर, सारी एक्सक्लूसिव आप उठा के देख लो। और हिंदुस्तान में एक भी ऐसा जर्नलिस्ट नहीं होगा जिसने अनुवेश के बराबर डिफेंस पे स्टोरी की हो। इतनी गजब की पकड़ है, और सारी बड़ी बड़ी खबर वो लेकर आता है। ये कुछ भी नहीं है दीप अभी। अब ये जो बता रहे हैं ये काम की चीज़ें हैं। अब जब डिफेंस का नेक्स्ट लेग आएगा, अब क्या हो रहा है कि दुनिया भर में ये इजराइल हमास, रशिया यूक्रेन, सोशल अनरेस्ट, ये जो सारी चीज़ें हो रही ना, उसमें क्या हो रहा है कि हर देश को अब आर्म्स एम्युनिशन चाहिए। जी। खरीदेंगे किससे? या वही अमेरिका इटली से खरीदो जो अनाप शनाप महंगे बेचते हैं, हमारी कंपनियां कितनी सस्ती बेचती हैं। तो अब इंडियन कंपनी न सिर्फ हिंदुस्तान को सप्लाई करेगी, इवेंचुअली जब ये बाहर बेचने लगेगी तो वहाँ मार्जिन और बेहतर होंगे और काम और ज़्यादा बढ़ेगा। आई थिंक अब इनके लिए प्रॉब्लम तो ये है ही नहीं कि बिजनेस की है, इनके लिए प्रॉब्लम है कि एग्जीक्यूशन, कितना फास्ट हिंदुस्तान की कंपनियां एग्जीक्यूट कर सकती है, ये बड़ा बिजनेस खोलेगा। इसलिए कई लोगों को लगता है अरे डिफेंस बहुत बढ़ गया, ये हो गया, अरे ऐसा हो गया। छोटे मोटे डिप आएंगे, कभी आपको डिफेंस शेयर बेचने के बारे में सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। बेचना तो दूर की बात है, सोचोगे तो बेचोगे। करेक्ट है ना। सो ये तो अभी भी 3 और 5 साल की बड़ी स्टोरी है। हाँ, कितना पैसा बनता मुझे नहीं पता। अब 2000 वाला मजगांव डॉक 3000 होगा, 5000 होगा, 10,000 होगा, मुझे नहीं मालूम जी। ठीक है, लेकिन जब तक आपको कंपनी के बारे में सिर्फ इस वजह से आप बेचेंगे वैल्यूएशन महंगे, तो ये गलत है। वैल्यूएशन आज के हिसाब से महंगे हो सकते हैं, 2 साल आगे की अर्निंग पे है क्या? करेक्ट। आपको तो 2 साल 3 साल रखना है। एग्जैक्टली। तो आप सिंपल सी चीज है, जिन लोगों के पास अच्छी एंट्री हो गई, और कितनी बार दीप मैंने आपको बोला, आधा दिन की छुट्टी लेके जाओ और मजगांव डॉक में पैसा लगाओ, आज देखो कहाँ भाव पहुंच गए, है ना। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, कोई कुछ भी बोले कि महंगे, ये हाँ महंगे हैं, मैं भी बोलता हूँ है,
लेकिन आज के वैल्यूएशन पे 2 साल 3 साल आगे के वैल्यूएशन पे महंगे नहीं है। और आपको अगर 2 या 3 साल के लिए रखना है, 3 साल बाद फिर महंगे लगेंगे, क्योंकि तब तक और बढ़ेंगे, तब 3 साल आगे के वैल्यूएशन पे ठीक लगेंगे। तो आपको तो शेयर बढ़ने से मतलब है। मैं ये नहीं कहता फ्रेश कूद के खरीदो, करेक्शन आए तब लीजिएगा, लेकिन है उसको बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। बड़ा पैसा तभी बनेगा, कुंडली मार के बैठ जाओ। होल्ड इज आवर बोल्ड कॉल। एब्सोल्युटली, ये मान कर चलिए मजगांव डॉक आज ये बड़ा एक्शन काउंटर दिखा